चलिए शुरू करते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया। मछली, मांस खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो वह किसी और नगर में चला गया। दैव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियां किया करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियां करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया। पर स्वी व्यभिचारिणी आई जैसा वह था वैसी ही स्वी आई, जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा, वह कहे नहीं। जहां उसका जी चाहे वह जावे, भर्ता को जाने नहीं। वह कल्पा करता और स्वी को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोता का जन्म पाया। वह जिस तोते की स्वी हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूं, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्यावान था। उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया। वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने भर्ता को ही विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूं। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। तभी वह गीध वहां आया। तोती को उस गीध ने पहचाना कि यह तो वही मेरी भार्या है जिसने मुझे विष दिया था। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते तोती थककर एक श्मशान भूमि में गिर पड़ी। वहां एक साधु को दाह दिया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गीध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई। विमान आए, तिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब तोती ने पूछा, हे गीध, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हैं? गीध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं दूसरे देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारिणी स्त्री मिली। उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई। मैं गीध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहां एक श्मशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहां पहुंचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी। देवदेही पाई। विमानों पर चढ़ाकर हम दोनों को वैकुंठ को ले चले हैं। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। जल्द ही मिलेंगे 6ठे अध्याय के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।